Zero Academy. वेलकम बैक टू ज़ीरो अकेडमी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन के अभी सिचुएशंस पे अगर आपका आईटीआई ओपन हो भी जाता है तो आप सबको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर वे पे वैसा नहीं चल पाएगा जैसा आपका चलता था। अभी भी आपको ऑनलाइन मीडियम पे डिपेंडेंट रहना ही होगा और इसी के तहत मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के अलावा ट्रेड थ्योरी के जो लेक्चर्स जो हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। इसी के तहत मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एक छोटा सा टॉपिक लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कवर करा रहा हूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस जो होते हैं मुख्यतः वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कि जो लॉसेस जो होंगे वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कोर लॉस या फिर आयरन लॉस जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है आपका कॉपर लॉस। ये दो टाइप के लॉसेस मुख्यतः आपके ट्रांसफार्मर में देखे जाते हैं। आयरन लॉस जो होता है इसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आयरन लॉस जो होगा उसको ही हम कोर लॉस के रूप से जानते हैं। इसके अलावा हम इसको नो लोड लॉस के रूप में भी जानते हैं। मीन्स हम इसे कोर लॉस बोलेंगे, इसके साथ साथ हम इसे नो लोड लॉसेस भी बोलेंगे। लेकिन कॉपर लॉस जो होता है इसको हम ऑन लोड बोलते हैं। ये नो लोड का बात था, ये था आपका ऑन लोड लॉस। मतलब जब लोड का कंडीशन होगा वहां पे लॉस जो होता है वो है आपका कॉपर लॉस। उसके साथ साथ इसको हम बोलते हैं वेरिंग, क्योंकि ये लॉस बदलता है, जबकि आयरन लॉस को हम कहते हैं कांस्टेंट लॉस। मतलब यह कांस्टेंट होता है, लॉसेस में चेंजेस नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। तो ये तो हुए उसके अलग अलग नाम। आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी अगर नो लोड बोल रहा है इसका मतलब वो आयरन लॉस की बात कर रहा है, अगर वेरिंग लॉस की बात कर रहा है मतलब वो कॉपर लॉस की बात कर रहा है। तो ये उनके अलग अलग नाम है, ये आपको जानना होगा। इसके अलावा मेनली जो आयरन लॉस जो होता है ये दो टाइप से होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आयरन लॉस की, और ये दो टाइप से होगा। पहला है आपका एडी करंट लॉस और दूसरा होता है इसका हिस्ट्रेसिस लॉस। ये दो टाइप के लॉस होते हैं आयरन लॉस। मतलब ट्रांसफार्मर में कितने तरीके के लॉस होते हैं? दो तरीके के। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एक आयरन लॉस होता है, दूसरा कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉस जो होता है वो दो टाइप से होते हैं, एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्ट्रेसिस लॉस। अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयरन लॉस के बारे में। जैसा कि आयरन लॉस नाम में से समझ में आ रहा है कि जो लोहे में जो हानि होगा, लोहे में जो क्षति होगा उसको हम आयरन लॉस बोलेंगे। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में लोहा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? उसके कोर में, इसीलिए इसको कोर लॉस भी बोलते हैं। मतलब मैं बात करूं कि आपका जो ट्रांसफार्मर जो बना होता है इस तरीके से आप जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हो। ये है आपका प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे ये जो वाइंडिंग जिसमें रहता है ये किस में किया जाता है? इस कोर में। ये जो कोर है ये बना होता है आपका आयरन का, ये कोर आपका आयरन का बना होता है। और इसी आयरन में जो लॉस होता है उसी लॉस को बोलते हैं हम आयरन लॉस। कोर लॉस, नो लोड लॉस इसलिए बोलते हैं नो लोड का कंडीशन, क्योंकि इसमें लोड के चेंज होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें फर्क नहीं पड़ता? इस लॉस में फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। पर्टिकुलर हम इसमें जाते हैं एक एडी करंट और हिस्ट्रेसिस लॉस के बारे में, कि इस कोर में
एडी करंट कहाँ से आता है और हिस्टैरिसीस लॉस कैसे होता है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एडी करंट के बारे में। एडी करंट में होता क्या है, ये जो कोर है इसमें आपको पता है कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। क्या होगा, क्योंकि यहाँ से आपका करंट पास कर रहे हो आप, प्राइमरी साइड में जो करंट आता है, तो इस करंट, क्योंकि ये कौन सा करंट होता है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण यहाँ पर आपका करंट में जो चेंजेस आता है, प्लस माइनस के कारण जो चेंजेस आता है, उसके चलते यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी साइड में चेंजेस होता है। इतना आप समझते हैं। करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होने के कारण उसके फ्लक्स में चेंजेस होता है, और फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण आपको पता है कि यदि किसी कंडक्टर, बात करें किसी कंडक्टर की, यहाँ पे कंडक्टर क्या है, ये जो आयरन का जो कोर बना हुआ है ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। अगर उस कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे करंट जनरेट होता है, और ये जो करंट जनरेट हो रहा है इसको ही हम एडी करंट कहते हैं। तो ये एडी करंट किस में जनरेट हो रहा है, इस कोर में जनरेट हो रहा है। ध्यान रखेंगे, करंट यहाँ पे दो तरीके से जनरेट होता है। एक, प्राइमरी साइड में फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी साइड में फ्लक्स चेंज होता है और यहाँ पे करंट जनरेट होता है, और ये फिर आपके आगे कनेक्शन में जाता है। तो मैं यहाँ जो करंट जनरेट होगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस करंट की बात कर रहा हूँ, जो इस कोर में जनरेट होता है, इस वाइंडिंग पे नहीं, इस कोर में जो जनरेट होता है। मतलब हम डायरेक्टली ये बात करें कि मान लीजिए आपका कुछ कोर इस तरीके से बनता है, थोड़ा डायग्राम की भावनाओं को आप समझेंगे, फटाफट तरीके से बनाने में कुछ ऐसा बन जा रहा है ये। तो ये जो आपका ये जो कोर जो बना हुआ है, आपने जो देखा होगा, जो ई जैसा आपको जो ट्रांसफार्मर के प्लेट जो मिलते हैं, ये जो कोर है इसमें आपका एडी करंट जनरेट होता है, इस कोर में, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे आपका जुड़ा होता है। मान लो प्राइमरी वाइंडिंग, तो इसमें जो जनरेट होता है, इस फेज में जो करंट जनरेट होता है, ये करंट है आपका एडी करंट। और जहाँ पर भी करंट होगा आपको पता है करंट के कारण वहाँ पे हीट लॉस होता है, पावर लॉस होता है, P = I² × R आपको पता है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। तो ये जो लॉस होता है इसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। और ये लॉस का फॉर्मूला जो आपको जो दिया जाता है वो फॉर्मूला होता है एडी करंट लॉस की। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं इसको WE से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये होता है = BM, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर फॉर्म पे होगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर फॉर्म पे होगा, और जो थिकनेस जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म पे होता है। कुल मिला के मैंने क्या कहा आपको, ये WE ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, एडी करंट लॉस को। मैं इस कहना चाह रहा हूँ कि ये है हमारा एडी करंट लॉस, ये है वॉट पे, इसका इकाई क्या होगा, वॉट पे होगा। मैं WM ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, ये है आपका फ्लक्स डेंसिटी, और इसका इकाई क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब यूनिट सहित आपको ध्यान पे रखना होगा। नेक्स्ट है F, जो है ये है आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे आप कहते हैं, और ये होगा आपके हर्ट्स में, इसका इकाई होगा। और ये लास्ट T जो है ये है थिकनेस है, आप कह सकते हैं कि मोटाई है, थिकनेस ऑफ कोर, और ये है आपका mm में। ये जो कोर जो है बना हुआ है, ये जो कोर बना हुआ है इसका थिकनेस कितना है, मोटाई कितना है, ये T है। तो इन चीज़ों पे ये निर्भर करता है। तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला आपका हो गया BM² F² T²। ये फॉर्मूला आप ध्यान पे रखेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो था एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस के साथ साथ दूसरा जो चीज़ है वो है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। हम बात कर रहे थे इसका सेकेंड टाइप क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, वो देख लेते हैं हम। हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली जो कोर जो होता है आपका, इस कोर में कंटिन्यूसली करंट के चेंजेस के कारण, इसमें करंट क्या हो रहा है, प्राइमरी साइड जो होगा, और ये मान लीजिए सेकेंडरी साइड है, तो प्राइमरी में करंट के चेंजेस होने के कारण यहाँ पे फ्लक्स में चेंजेस होता है, ये बात हमको पता है। फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण ये जो प्राइमरी साइड का ये जो कोर जो है, ये कोर, मैं वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोर का। ये कोर बार बार आपका चुंबकित तथा विचुंबकित होता है, मतलब एक बार मैग्नेटाइज होगा
फिर वापस डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये जो बार बार मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होने के कारण, या फिर आप कहेंगे कि चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण, यहाँ पर भी इस कोर में भी एक और लॉस होता है और उस लॉस को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इसको मैं एक ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए स्टार्टिंग कंडीशन पे हम बात करते हैं। डायग्राम एग्जैक्ट ऐसा सेम बनता नहीं है, पर फटाफट के कंडीशंस पे ऐसा बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए स्टार्टिंग कंडीशन पे ये जो कोर है आपका, ये जो डायग्राम में ये जो कोर है, स्टार्टिंग कंडीशन में जब ये मैग्नेटाइज होता है, सबसे शुरुआत में जब करंट जब इसमें बहता है तो इसमें जो चुंबकीय प्रभाव जो आता है वो मान लीजिए स्टार्टिंग में 0 था और वो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता जाता है। अभी कहाँ से गए हम लोग, यहाँ 0 से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब वापस क्या होगा कि वापस डीमैग्नेटाइज होगा, मीन्स चुंबकत्व जो था अब वो खत्म होकर वापस विचुंबकत्व की ओर आएगा। तो जब ये वापस आता है तो सेम इसी में ना आके ये वापस इस वाले रास्ते में वापस आता है, और फिर जब उसको चुंबकीय प्रभाव जब देते हैं उसको, जब वापस मैग्नेटाइज होता है तो ये इस रास्ते से आगे आता है। तो समझिए हुआ क्या, स्टार्टिंग 0 फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो वो 0 से इस रास्ते से आगे बढ़ा, तो जब उसको हम डीमैग्नेटाइज किए तो वापस उसको उसी रास्ते में आना चाहिए था, लेकिन ये इस रास्ते में ना आके वो कहाँ पे आता है, इस रास्ते से वापस आता है। साथ साथ जब वापस हम जब उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो भाई जिससे आया था उसी से जाना चाहिए, तो वो उससे ना जाके वो इस रास्ते से आगे की ओर जाता है। तो ये जो डिफरेंस आया है स्टार्टिंग वाले कंडीशन में और बाद वाले कंडीशन में, ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ आया, ये एक्स्ट्रा ही हमारा हिस्टेरेसिस लॉस को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है, ये क्यों आया, बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण ये डिफरेंस आया है। इसके चलते ही ये जो लॉस आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है, इसको ही हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस पर हम एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें अलग अलग, अगर कोर जो है वो अलग अलग मटेरियल का होगा तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो उस पर हम बाद में और ब्रीफ चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा, अगर मान लीजिए हम उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ WH से, तो WH इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोई कांस्टेंट, यहाँ पे आप मान लीजिए KH से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक कांस्टेंट KH, इसके साथ आ जाता है BM, इसका पावर होगा 1.6 F इंटू V। ये फॉर्मूला बनता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का। अब यहाँ पे ये टर्म्स कौन कौन से हैं आप समझ जाइए। WH कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस की बात कर रहा हूँ। किस में होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये होता है आपका वॉट पे। हिस्टेरेसिस लॉस हम किस में मेज़र कर रहे हैं, वॉट पे, ये होगा हमारा वॉट में। WH जो होता है, ये WH जो है आपका हिस्टेरेसिस कांस्टेंट है। ये क्या है आपका कांस्टेंट, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट होगा। इसके अलावा BM, आपको पता है कि BM जो होता है वो आपका फ्लक्स डेंसिटी है, चुंबकीय घनत्व जिसे आप कहते हो, और वो किस में होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा F और फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी किस में मापा जाता है, हर्ट्स में। इंपॉर्टेंट बात, आप जब आयरन लॉस एडी लॉस की बात कर रहे थे तो एडी लॉस में यहाँ पर थिकनेस लिया जा रहा था, जबकि हिस्टेरेसिस लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे आयतन को लिया जाता है, उसके वॉल्यूम को लिया जाता है, और ये किस में होगा, मीटर क्यूब में। तो ध्यान रखेंगे जब हम एडी करंट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे थिकनेस का स्क्वायर लेते हैं, लेकिन जब हम हिस्टेरेसिस लॉस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर उसका वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके आयतन की बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं कॉपर लॉस की ओर। मैंने बताया था कि जो दूसरा लॉस जो होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में, और वो होता है आपका कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होता है बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग जो होता है, अभी हम देखें कि कॉपर का वाइंडिंग एक ट्रांसफार्मर में होता है, मान लीजिए प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, तो ये कोर बना होता है, एक चीज़ आयरन का कोर बना होता है। तो इस कोर के लिए
हमने इस कोर में हमने दो लॉसेस देखे, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये जो रह गया वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के चलते जो लॉस होता है उसको बोलते हैं हम कॉपर लॉस। अब ये वाइंडिंग में लॉस कैसे आता है आप समझिए, ये बना होता है कॉपर का। जो भी कॉपर है या जो कंडक्टर होता है, सीधी सी बात है उसमें ओमिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब ओम्स लॉ के नियम के तहत जो रेजिस्टेंस की जो बात किया गया है वो रेजिस्टर या वो रेजिस्टेंस इसमें पाया जाता है। और आपको पता है कि जहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पर भी प्रतिरोध होगा, वहाँ पे पावर जनरेशन होगा, और वो कितना होता है I²R के बराबर। तो समझिए प्राइमरी साइड की यदि मैं बात करूँगा तो इधर के वाइंडिंग में भी I²R होगा, और सेकेंडरी की यदि मैं बात करूँ तो उधर भी I²R होगा। मतलब इस साइड के वाइंडिंग में भी मेरा I²R, मैं प्राइमरी साइड है इसलिए PP लिख देता हूँ, सेकेंडरी साइड के कारण मैं इसको SS लिख लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे। तो प्राइमरी साइड में इतना लॉस हुआ और सेकेंडरी साइड में ये लॉस हुआ। चूंकि पावर इज इक्वल्स टू I²R ये फॉर्मूला होता है, ये पावर, और पावर ही तो लॉस है, पावर के रूप में ही तो लॉस होगा या हिट के रूप में लॉस होता है। तो यही चीज़ जो है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला में I²R यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी होने के कारण PP लिखा हूँ, सेकेंडरी के कारण SS लिखा हूँ। तो टोटल जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी साइड, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक साथ होते हैं ना। तो टोटल कॉपर लॉस जो होता है हमारा वो हो जाएगा I²P × RP प्लस I² सेकेंडरी साइड का और रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड का। ये टोटल जो है, क्योंकि लॉस है, हम पावर की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल इसका इकाई क्या हो जाएगा हमारा, वॉट पे होगा। आपने देखा था हिस्टैरिसीस लॉस को भी हमने वॉट पे लिखा था, एडी करंट लॉस को भी हमने वॉट पे बताया था। कॉपर लॉस जो होता है ये भी हमारा वॉट पे ही होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये तो कौन कौन से लॉसेस हुए ये समझ में आया, इन लॉस को कम कैसे कर सकते हैं या इन लॉसेस को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यान पे रखिएगा कि हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, या फिर मैं इन दोनों को एक साथ में बात करूं, आयरन लॉस जो होता है, हम किस लॉस की बात कर रहे हैं, आयरन लॉस, जो हम पहला बोले। ये आयरन लॉस जो होता है इसको ओपन सर्किट टेस्ट से मापा जाता है। कौन सा, ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम OC टेस्ट भी बोलते हैं। तो इससे हम आयरन लॉस का पता लगाते हैं। और दूसरा जो कॉपर लॉस है हमारा, कॉपर लॉस को हम पता लगाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम, शॉर्ट सर्किट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट मतलब OC, और शॉर्ट सर्किट की बात करें तो SC। तो ये हो जाता है हमारा SC टेस्ट। तो कॉपर लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट और आयरन लॉस का पता लगाने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल्ड रूप से, ताकि ये वीडियो आपका ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉसेस, जो कोर में जो लॉसेस जो हो रहे हैं, उस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा ये जो आयरन लॉस जो होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या क्या आता है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। इस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम इसमें सिलिकॉन स्टील का उपयोग कर सकते हैं। मैं क्या बात किया, सिलिकॉन स्टील। पहली बात कि जो कोर जो बनाते हैं उस कोर को हम किसका यूज बनाएं, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का कोर बनाने से बेसिकली क्या होता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट जो रहता है वो हाई रहता है। इसके साथ साथ इसका परमेबिलिटी जो रहता है हाई फ्लक्स डेंसिटी पे, वो भी अच्छा होता है। और इसमें जो लॉसेस जो होते हैं वो मॉडरेट कंडीशन पे होते हैं। इसीलिए सिलिकॉन स्टील जो रहता है इसको बहुत ही ज़्यादा पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर में भी यूज़ किया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन स्टील को एज अ कोर के रूप में किसमें किसमें इस्तेमाल करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और साथ साथ ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस जो रहता है वो मॉडरेट होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि कोर के साथ हमने ऐसा किया। दूसरा क्या होता है, ये जो कोर जो रहता है इस कोर में लेमिनेशन किया जाता है, आपको पता है। तो जो लेमिनेशन जो रहता है उसका थिकनेस को कम रखना है, लेमिनेशन का थिकनेस को कम रखना है, ज़्यादा मोटा लेमिनेशन नहीं करना है। तो लेमिनेशन का थिकनेस कम होगा। या फिर दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं कि सिलिकॉन स्टील का कोर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसके जो कोर लॉसेस जो होते हैं वो मिनिमाइज
किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि इसमें लॉसेस किस तरीके से होते हैं, कैसे उसको मेज़रमेंट किया जाता है और कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर पर ये कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर और अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अपलोड करके दे सकूं। अदरवाइज़ इस चैनल पे आपको पता है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रिशियन का वीडियो, ट्रेड थ्योरी का वीडियो अपलोड मैं करूं, मैं इस तरीके के वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।